पेपर हुआ था एनवायरनमेंट का पेपर हुआ था। उसमें जो रैंक आई है, मेरी बात को ध्यान से सुने, एनवायरनमेंट का पेपर था। अब यहां आपको कुछ सीखने की आवश्यकता है। पेपर कैसे सोल्व करें, आप गलतियां क्या करते हैं, इस पर ध्यान दें। एनवायरनमेंट का पेपर था और इसमें जो पहली रैंक आई है वो अभिषेक की है। इनका कोर्स पूरा हो चुका है और इनके जो स्कोर है, ध्यान से इधर देखिए, इनका स्कोर है 34.14। 100 में से 100 में से इनका स्कोर है। इसका मतलब हमें ये जानना पड़ेगा कि इन्होंने जो सही क्वेश्चन किए थे 48 और जो गलत क्वेश्चन किए थे 42। अभिषेक कौन है भाई? आए नहीं, वो कोर्स पूरा हो चुका है। खैर, दूसरी जो रैंक है ये है सचिन कुमार मीणा। इनका जो स्कोर है 33.41। 100 में से इन्होंने जो सही क्वेश्चन किए हैं 41 और जो गलत क्वेश्चन किए हैं 23। कौन है भी सचिन कुमार? आ जाइए। अरे आप हो? अरे वाह भाई वाह यार, बहुत बढ़िया यार। आइए भाई, नमस्कार नमस्कार, आइए। लो भाई, ये सचिन कुमार है और इन्होंने सेकंड रैंक ली है। बड़ी अच्छी बात है। हालांकि इनमें काफ़ी सुधार हुआ है, वो तो मैं ओपनली नहीं बोलूँगा कि किस में सुधार हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये हो गया है। चाय वगैरह करने लग गए हैं ये, अभी तो हो गया। चलो बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक, ये सचिन कुमार है। आइए, तीसरी जो रैंक है ये है दिलकुश। इनके एस्ट्रोनॉमी में भी आई है और इनका जो स्कोर है 32.78 और इसमें जो सही क्वेश्चन है 44 और जो गलत क्वेश्चन है ये है 34। दिलखुश, आ जाइए भाई। दिल खुश है, ये दिल खुश कर दिया इन्होंने। आइए बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। आइए, दिल खुश है ये। एस्ट्रोनॉमी में भी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक आई थी। ये कामयाबी के प्रतीक होते हैं ये, और हमारे लाडलों में होते हैं ये। सिंपल सी बात। अब ये कोई भी गलती करेगा ना तो एक बार इसको माफ़ कर दी जाएगी, जैसे उबासी लेना, तो एक बार इनको माफ़ कर दिया जाएगा। लो बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। ठीक, आइए अब। लेकिन मैं जो बात बताने जा रहा हूं उस बात को ध्यान से सुने। शनिवार को जो पेपर होते हैं उसे अप्लाई करें। अब जो आपका टारगेट रहेगा, मैं ये एनालाइज करने में लगाऊंगा कि आप गलतियां कहां करते हो। आप देखिए, पेपर कठिन होता है, कम नंबर आ गए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने यहां कुछ गलतियां की है। ये देखिए, अभिषेक को देखिए, 48 आए हैं, 42 क्वेश्चन गलत किए हैं। बहुत ही गलत स्थिति है। रैंक फर्स्ट है, बधाई देता हूं, लेकिन विश्वास कीजिए सुधार की आवश्यकता है। आपके 5 से ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए। 5 से ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। ये समझे ना बात को? 5 से ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए। और विश्वास कीजिए, जब आप इस वेग से लेके चलोगे कि मैं गलत नहीं करूंगा, तो 5 तो हो ही जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना? ये भी मैं ज्यादा बोल गया हूं, ध्यान रखना। ये इतने हो जाते हैं। अब इधर देखिए,
इसके 41 सही है, 23 गलत है। अब देखिए मिलता जुलता सा आंकड़ा है, ठीक है, कम गलत किए हैं इसकी बजाय, इस कारण से इसके आसपास आ गए। अब सोचिए यदि ये गलत नहीं करते या कम गलत करते, मान लीजिए ये 5 ही गलत करते, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि रैंक ये स्कोर ज्यादा हो जाता? समझे ना? इधर नीचे देखिए, ये 44 34 गलत किए। अब जब आगे से आपका पेपर होगा, इस शनिवार को जो पेपर होगा, उसमें आपने ये वाली गलतियां नहीं करनी है। वही क्वेश्चन करो जिसमें फुल कॉन्फिडेंस होता है आपको। हाँ, ये जरूर है, जैसे मान लीजिए इनकी संख्या 10 क्वेश्चन मान के चलता हूं, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से आपको 2 ऑप्शन में डाउट है। मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से आपने 2 तो कह दिया ये नहीं हो सकते जी, अपने इसी तरीके से तो करते हैं, ये नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते ये, मतलब 99.9% आप कंफर्म हो। 0.1 का तो देखिए कुछ नहीं कह सकते, 99.9% आप कंफर्म हो कि 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। लेकिन आपको ये पता है कि इन 2 में से 1 है, और ऐसे क्वेश्चंस की संख्या 10 है, ठीक है ना? तो आप यहां पर रिस्क ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो, पेपर के साथ खेला करो, खेला करो, फिर देखेंगे स्कोर कितना है, वो बाद की बात है। हम हारते हैं जीतते हैं वो छोड़िए आप उस चीज को, उसके साथ खेला करो। यार सर 2 थे, 10 क्वेश्चन किए थे। अब देखिए मुझे ऐसा लगता है अब इस स्थिति में आप तुक्का मारने के अधिकारी बन जाते हो। हालांकि मुझे लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं एक स्ट्रेटेजी के तौर पर आपसे बात कर रहा हूं। अब आप इन दोनों में से एक ऑप्शन टिक कर सकते हो। मान के चलिए आपने 10 ऐसे क्वेश्चन कर दिए, मेरे को ऐसा मानना है कि कम से कम 5 तो सही निकल ही जाएंगे, ना भी निकले तो 3 भी निकल गए ना सही, तो अभी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति तो आई गई। अब यहां भाई देखो 3 तो निकल जाते हैं यार जनरली। अब कोई बहुत ही मामला गड़बड़ लेकर आया है तो उसका तो कुछ कह नहीं सकते, भी 10 के 10 गलत निकल गए। अब ऐसी संभावनाएं थोड़ी कम होती है, तो इसमें आपको लगभग प्रॉफिट होगा, लगभग मतलब 95% आपको फायदा ही होगा, नहीं तो लॉस तो नहीं होगा। समझे मेरी बात को? इस स्ट्रेटेजी को आप अपना सकते हो। क्लियर होगी बात सारी? तो अब जो पेपर होगा सैटरडे को, उसमें ये वाली गलतियां आपने नहीं करनी है, 5 से ज्यादा गलत नहीं करना। आपको लगता है मुझे नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं है उसमें। आप मान के चलना, जैसे मान लीजिए आप सोचो 48 है, यदि ये 48 में 5 गलत करते तो स्कोर ज्यादा नहीं होता क्या? तो स्कोर ही तो बढ़ाना है हमने, तो इससे ये चीजें सीख के किया करो। क्लियर होगी? चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।